राघव सिंघानिया के हाथों से मार खाकर फैजल और उसकी गैंग के सभी लोग राघव के सामने हाथ जोड़कर सिया के घर से बाहर जाने की रिक्वेस्ट करने लगे। तो राघव ने उन लोगों के सामने शर्त रखी कि अगर वो लोग उस इंसान का नाम बता देंगे जिसने उन्हें सिया के घर पर भेजा है तो वो उन्हें जाने देगा। राघव के कहने पर फैजल ने बताया कि उनको सिया के घर पर भेजने के पीछे नंदिनी त्रिपाठी का हाथ है। नंदिनी त्रिपाठी का नाम सुनकर राघव दंग रह गया। राघव को विश्वास नहीं हो रहा था कि नंदिनी सिया के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल नंदिनी त्रिपाठी राघव सिंघानिया की सबसे अच्छी दोस्त थी। कॉलेज के दिनों से लेकर अब तक वो राघव की दोस्त बनी हुई थी और सिया को प्रपोज करने में भी नंदिनी ने ही उसकी हेल्प की थी। उन गुंडों के मुंह से नंदिनी त्रिपाठी का नाम सुनते ही राघव बौखला गया। राघव बस कुछ भी करके नंदिनी के पास जाकर उससे पूछना चाहता था कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। क्यों वो सिया को मारना चाहती है? आखिर सिया ने उसका क्या बिगाड़ा है? इतना सोचकर राघव सिया के घर से जाने लगा। तभी सिया ने पीछे से आवाज देते हुए बोला, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? राघव ने पीछे मुड़कर सिया की तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे भी तुम इतनी देर से चाहती थी कि मैं यहाँ से चला जाऊं। राघव आगे कुछ बोलता है, उससे पहले ही सिया ने राघव का हाथ पकड़ा और उसे पास ही में लगे सोफे पर बिठाते हुए बोली, यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब तक जो सिया उसे अपने घर से भगाने पर तुली हुई थी वो अचानक से उस पर इतना प्यार कैसे दिखा रही है। तभी राघव ने देखा कि सिया राघव को सोफे पर बिठाकर दौड़ती हुई अंदर गई और 2 सेकंड बाद अंदर से दौड़ती हुई राघव के पास आई। सिया के हाथों में एक फर्स्ट एड बॉक्स था। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर सिया राघव के पास सोफे पर बैठ गई और राघव की तरफ देखते हुए बोली, अपना पैर आगे करो। लेकिन राघव बस बुत बनकर उसे देखता रहा। तभी सिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मुझे क्यों घूर रहे हो? अपना पैर आगे करो, देखो तुम्हारे पैर में कितनी चोट लगी है, मुझे फर्स्ट एड करना है। सिया के कहने पर जब राघव ने अपने पैर की तरफ देखा तो उसके घुटनों से खून बह रहा था। गुंडों से लड़ते हुए किसी नुकीली चीज से राघव का पैर बुरी तरह से चोटिल हो गया था, लेकिन राघव को महसूस ही नहीं हुआ कि उसे इतनी चोट लगी है। राघव आगे कुछ सोचता उससे पहले ही सिया ने राघव के पैर को जमीन से उठाया और अपनी गोद में रख लिया। यह देखकर राघव बड़ी बड़ी आंखें करके सिया की तरफ हैरानी से देखने लगा तो सिया ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? तुम्हें इतनी चोट लगी है और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ? सिया की बात सुनकर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं क्यों सिया, लेकिन जब भी तुम मेरे सामने होती हो मेरे सारे दर्द गायब हो जाते हैं। तुम मेरे हर मर्ज की दवा हो सिया। जब तुम सामने होती हो तो मैं अपना हर दर्द भूल। राघव की बात को बीच में काटते हुए सिया ने कहा, अब ये फिल्मी डायलॉग बंद करो और तुम्हारे पास रखी वो कैंची मुझे दो। राघव ने डरते हुए कहा, क्या कैंची? लेकिन क्यों? तुम्हें मेरा पैर काटना है क्या सिया? इतना सुनते ही सिया ने राघव की तरफ घूरते हुए कहा, पागल हो क्या? मुझे बस तुम्हारे घाव पर दवा लगानी है। इतना कहकर सिया ने राघव के घुटनों की चोट से चिपकी हुई उसकी पैंट के कपड़े को काट दिया। ये देखकर राघव ने चैन की सांस ली और सिया को अपना इलाज करते देख उसकी तरफ प्यार से देखने लगा। राघव के घुटने की चोट को देखकर सिया ने घबराते हुए कहा, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। राघव, मुझे अभी डॉक्टर को बुलाना होगा। वो तुम्हें टिटनेस का इंजेक्शन दे देंगी, इससे तुम्हारा घाव जल्दी भर जाएगा और कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। इतना सुनते ही राघव झट से सोफे से खड़ा हो गया और घबराते हुए बोला, क्या इंजेक्शन? नहीं सिया, मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इंजेक्शन लगवाने की। राघव की बात सुनकर सिया जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, ओह राघव, तुम्हें अभी भी इंजेक्शन से डर लगता है? वाओ, ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर को लगता है इंजेक्शन से डर। और इतना कहकर सिया दांत फाड़कर हंसने लगी। सिया को हंसते देख राघव ने कहा, तो क्या हुआ, अगर मुझे इंजेक्शन से डर लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम अपनी बताओ ना, तुम्हें तो एक मधुमक्खी से भी डर लगता है। और इतना कहकर राघव जोर जोर से हंसने लगा। राघव को हंसते देख सिया ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो राघव चुप हो गया। राघव के चुप होते ही सिया जोर जोर से हंसने लगी। देखते ही देखते राघव और सिया दोनों एक साथ दिल खोलकर हंसने लगे। राघव और सिया को जोर जोर से हंसते देखकर रोकी भी उन दोनों के करीब आया और हंसते हुए बोला, अरे दीदी, क्या हुआ? आपने कोई जोक किया क्या जिसे सुनकर जीजू हंस रहे हैं? मुझे भी सुनाओ ना दीदी।
रॉकी के बोलते ही राघव और सिया दोनों ने हंसना बंद कर दिया और राघव सिया की तरफ देखते हुए बोला, हाँ सिया, रॉकी को जोक सुनाओ, मुझे भी तो सुनना है। तुम्हारा जोक? वैसे भी तुम किसी जोकर से कम थोड़ी ना हो। इतना सुनते ही सिया ने गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे जोकर बुलाना है, बुलाओ, लेकिन अभी तुम्हें बहुत चोट लगी है, रूम में चलो, तब तक मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तभी राघव ने अपने मन ही मन एक योजना बनाई और सोफे से उठकर चलने लगा तो जमीन पर गिर गया और जोर जोर से कराहने लगा। राघव को कराहते देख सिया उसके पास बैठ गई और चिंतित होते हुए बोली, क्या हुआ राघव, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तभी राघव ने सिया से अपनी हंसी छुपाते हुए सिया से कहा, अरे सिया, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। और इतना कहकर राघव जमीन से खड़ा होकर दोबारा से सोफे पर बैठ गया। दूर से खड़ा रॉकी राघव का ड्रामा देखकर समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है और रॉकी यह बात सिया को बताने वाला ही था कि तभी राघव ने अपने मुंह पर उंगली लगाते हुए रॉकी को चुप रहने का इशारा किया और अपने जेब में रखी हुई चॉकलेट दिखाई। और फिर राघव ने सिया से बोला, मुझे आराम करना है सिया, क्या तुम मुझे अपने कमरे में ले जा सकती हो? राघव की बात सुनते ही सिया ने कहा, नहीं, मेरे कमरे में मेरे साथ रॉकी सोता है और उसे अपनी सिया दीदी के बिना नींद नहीं आती। तभी रॉकी ने चिल्लाते हुए बोला, अरे दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप तो अपने कमरे में अकेले सोती है ना, मैं तो मम्मी पापा के साथ सोता हूँ। रॉकी के इतना बोलते ही सिया ने आंखें दिखाकर उसे डराते हुए कहा, चुप हो जाना। तभी राघव ने सिया से मुंह फेरकर कहा, कोई बात नहीं सिया, अगर तुम मुझे अपने कमरे में नहीं सोने देना चाहती तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे दर्द ही तो होगा, मैं सहन कर लूंगा। इतना कहकर राघव सोफे से उठकर दर्द में कराहते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी सिया ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, रुको राघव। सिया के मुंह से इतना सुनते ही राघव के कदम वहीं थम गए और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन फिर भी राघव ने अपने चेहरे की स्माइल छुपाते हुए सिया की तरफ मुंह फेरते हुए गुस्से में कहा, देखो सिया, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी के अभी यहां से चला जाता हूं। तभी सिया ने कहा, ठीक है, चले जाना, लेकिन अपनी जैकेट तो लेकर जाओ। इतना सुनते ही राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तो सोचा था कि चोट के बहाने सिया के साथ रहने का मौका मिल जाएगा, लेकिन सिया ने जैकेट के बारे में बोलकर राघव का दिल ही तोड़ दिया। सिया के हाथों से जैकेट लेकर जैसे ही राघव बाहर जाने के लिए मुड़ा, तभी सिया ने पीछे से कहा, बस करो राघव, मैं तुम्हारे सारे ड्रामे जानती हूँ। तुम ये सब इसलिए कर रहे थे ना ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और तुम्हारे पास ही रहूं, है ना? सिया के मुंह से इतना सुनते ही राघव ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोला, अरे यार, ये लड़की अंतर्यामी है, क्या झट से समझ गई कि मैं ये सब उसके करीब आने के लिए कर रहा था? लेकिन तभी राघव अपने चेहरे का डर छुपाते हुए पीछे मुड़कर बोला, नहीं सिया, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सच में पेन हो रहा है। आह! और इतना कहकर राघव फिर से कराहने लगा। सिया झट से राघव के पास आई और उसके एक हाथ को अपने कंधे पर रखते हुए उसे अपने कंधे का सहारा देकर अपने रूम में ले जाने लगी। तभी राघव के सिर पर पीछे से किसी ने वार किया, जिसकी वजह से राघव बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गया। राघव को चोट लगते ही सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आखिर कौन था जिसने राघव सिंगानिया पर पीछे से वार किया? सिया किसे देखकर डर गई, और कौन है नंदिनी त्रिपाठी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल।